Hello students, in this video we are going to study about basics of ER diagram. ER diagram का हमारे पास मतलब क्या होता है? E का मतलब entity, R का मतलब relationship. तो हमारे पास ER diagram को हम बोलते हैं entity relationship diagram. तो हमारे पास क्या है? entity relationship diagram. तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम हम क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट होता है ना, कि हमारे पास हम तो डायग्राम को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. सिमिलरली हमारे पास हम ईआर डायग्राम को यूज करते हैं. इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करती है. तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सी शेप्स यूज होती है और किसके लिए यूज होती हैं. तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है? एंटिटी है. एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी का मतलब होता है कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो एंटिटी हो गया, हमारे पास कस्टमर जो है वो एंटिटी हो गया, हमारे पास कॉलेज जो है वो एंटिटी हो गया, हमारे पास हॉस्टल जो है वो एंटिटी हो गया. कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोलते हैं. तो सपोज आपको क्वेश्चन मिला हुआ है कि आपको कॉलेज के ऊपर ईआर डायग्राम बनाना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपनी एंटिटी बना लेंगे कॉलेज को ही. हमारे पास हम एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग रेक्टेंगल. जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको हमने एंटिटी बना लेना है. ज्यादातर केसेस में वो हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ही होता है. तो हमारे पास हमने कॉलेज को ही एंटिटी बना लिया. एंटिटी कैसे बनाया? उसको हमने रेक्टेंगल शेप में लिख दिया. तो रेक्टेंगल शेप हमारे पास एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है. ये हमारे पास एंटिटी हो गई. और हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स का मतलब इसके फीचर्स क्या है. कॉलेज में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? कॉलेज का नेम हो सकता है, कॉलेज का एड्रेस हो सकता है, कॉलेज का फोन नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है. तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए ना, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारे पास कॉलेज का नेम जो है वो हमने उसका एट्रीब्यूट बना दिया, कॉलेज की हमने फोन नंबर उसका एट्रीब्यूट बना दिया, कॉलेज की हमने ईमेल आईडी उसकी एट्रीब्यूट बना दी, कॉलेज का एड्रेस हमने एट्रीब्यूट बना दिया. तो हम एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कुलर शेप से, और यू कैन से ओवल शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को. ये हमारे पास एट्रीब्यूट हो गए, मतलब उसके फीचर हो गए. अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है. हमें एंटिटी तो पता चल गया कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोलते हैं. हमें एट्रीब्यूट भी पता लग गया, उसके फीचर्स को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? जब भी हमें दो एंटिटी को कनेक्ट करना होता है उनके बीच में कुछ रिलेशन होना जरूरी है. मतलब कि बिना रिलेशनशिप के कोई भी दो एंटिटी कनेक्ट नहीं हो सकती. अब रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सी शेप है? डायमंड. डायमंड शेप हमें रिप्रेजेंट करेगी रिलेशनशिप. तो डायमंड शेप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेशनशिप को. अब सपोज हमारे पास हमने यहाँ पे कॉलेज का एक रिलेशन बनाना है. तो हमने रिलेशन बनाया, साथ में हम एक एंटिटी को कनेक्ट करेंगे. तो हमारे पास हमने एक एंटिटी बना दी, सपोज स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स और कॉलेज में क्या रिलेशन होता है? स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं ना कॉलेज में, तो हम इसमें रिलेशन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स स्टडी इन कॉलेज. स्टूडेंट्स स्टडी इन कॉलेज. हमारे पास डायरेक्टली स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज से कनेक्ट नहीं हो सकता था. मतलब कि कोई भी दो एंटिटी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती, उनके बीच में रिलेशन होना जरूरी है. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कि स्टूडेंट्स स्टडी इन कॉलेज. जो भी इनके बीच का रिलेशन है वो हमने इस डायमंड शेप में लिख देना है. तो स्टडी इन हमने इसमें लिख दिया डायमंड शेप में, कि स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में. तो इसलिए हम इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत सारी एंटिटीज होती हैं और वो सारी एक दूसरे से रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट होती है. तो हमारे पास असली में ये डायग्राम बहुत बड़ा बनता है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे इसके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. अब हमारे पास हमें पता चल गया एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, और रिलेशनशिप होता है हमारे पास एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए. अब हमने देखते हैं हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं. कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कंपोजिट का मतलब एट्रीब्यूट्स को फर्दर आगे डिवाइड कर देना. जैसे हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस को हम बोल सकते हैं कि एड्रेस का आगे का पार्ट है हमारे पास स्ट्रीट हो गया, उसकी पिन कोड हो गया उसका. हम आगे सिटी भी लिख सकते हैं, बट हम अभी सपोज यहाँ पे दो ही ले रहे हैं. ये हमारी मर्जी है, हमने आगे उसको फर्दर डिवाइड करना है नहीं करना. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वो हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा. तो हमने इसको एड्रेस को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया. मतलब कि जब भी हम एट्रीब्यूट्स को आगे फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स.
तो ये कितने हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे 2 बनाए, हम 3 भी बना सकते थे। तो इसकी ये शेप है, मतलब कि सर्कुलर को ही आगे हमने सर्कल में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जब भी हमारे पास कोई भी एंटिटी की एक से ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम मल्टी वैल्यूड बोलते हैं। जब भी कोई भी एंटिटी की एक ही वैल्यू होती है उसको हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में हमारे पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। तो हमारे पास फोन नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि कॉलेज के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। कॉलेज का एक से ज्यादा एड्रेस हो सकता है? नहीं, कॉलेज तो जहाँ पे है वहीं पे ही है ना, तो इसलिए हमारे पास ये सिंगल वैल्यूड हो गया। जब भी हमारे पास उसकी सिंगल वैल्यू है, जैसे कि एड्रेस है वो सिंगल वैल्यू है, तो वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। जब भी हमारे पास उसकी मल्टी वैल्यूड है, मतलब जैसे फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी जो कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको हम मल्टी वैल्यूड बोलते हैं। तो मल्टी वैल्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल सर्कल के साथ। तो हमारे पास फोन नंबर भी मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं, ईमेल आईडी भी मल्टी वैल्यूड हो सकती है। मतलब कि फोन नंबर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं कॉलेज के पास, ईमेल आईडी भी एक से ज्यादा हो सकती है। तो मल्टी वैल्यूड हमारे पास हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? बाय यूजिंग डबल सर्कल। इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से? जिसकी सिंगल वैल्यू है, जो कि हमारे पास हम सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे नेम हो गया, हमने नेम एक ही होगा ना कॉलेज का, तो हमने उसमें डाल दिया कि हमारे पास एक ही उसका नेम है, वो सिंगल वैल्यूड है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज एक क्लास में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। जैसे सपोज किसी गर्ल का नेम हमारे पास अंजलि है, तो हो सकता है अंजलि एक से ज्यादा हो हमारे पास क्लास में। बट रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकते ना किसी के, जिसका 1 है उसका 1 ही है, जिसका 2 है उसका 2 ही है। मतलब रोल नंबर जो है वो यूनिक होते हैं हमारे पास। तो जो भी यूनिक एट्रीब्यूट होता है उसको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं। की एट्रीब्यूट का मतलब जो भी हमारे पास यूनिक वैल्यू है उसको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट में बना सकते हैं कि जो हमारे पास रोल नंबर है वो हमारा की एट्रीब्यूट हो गया। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको अंडरलाइन कर लेंगे डायरेक्टली। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब है ये हमारे पास की एट्रीब्यूट हो गया। की एट्रीब्यूट मतलब जो भी हमारे पास यूनिक वैल्यू है वो की एट्रीब्यूट हो गया। जैसे हमारे पास हो सकता है, हमारे पास आधार कार्ड का सबका यूनिक नंबर होता है, वो हमारे पास की एट्रीब्यूट बन सकता है। पैन कार्ड का यूनिक नंबर होता है, वो की एट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब जो भी यूनिक वैल्यूज है सिर्फ उसी को ही हम की एट्रीब्यूट बना सकते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अंडरलाइनिंग इट। तो ये हमारे पास की एट्रीब्यूट हो गए। तो स्टूडेंट्स इसके आगे भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे हमारे पास हो गए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हो गए, हमारे पास जैसे वीक एंटिटी हो गया, जैसे हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।